today's topic is application areas of Python. Okay, and first application area is desktop. To develop desktop applications. ठीक है, by the help of Python we can develop desktop applications. ठीक है, what is the meaning of desktop application? जैसे ये मेरा Edit Plus सॉफ्टवेयर है, I have MS Paint, I have OSK on screen, CALC, I have calculator application. So these are called the desktop application. ऐसे application जिनको हर एक मशीन पर, हर एक सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाए before the use. Okay. Second we have web application. ये web applications. Web applications like ऐसी application जो इंटरनेट पे रन कर रही हैं, like Gmail है, Yahoo है ना, ऐसी बहुत सारी applications है डिफरेंट. उनको हम कहते हैं web applications को भी डेवलप हम कर सकते हैं. ठीक है, by help of Python we develop web applications. Next we have to develop network application. Network applications. ठीक है, नेटवर्क एप्लीकेशंस को भी हम इससे डेवलप कर सकते हैं. अब क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस है, सर्वर साइड एप्लीकेशंस है, इस तरह की एप्लीकेशंस रहती हैं, तो हम वो भी डेवलप कर सकते हैं. एंड वी कैन डेवलप games. You can easily understand it, and we can develop data analysis. We can use for YSIS. Data analysis we can use for machine learning. We can use for deep learning. We can use for neural network. We can use for artificial intelligence, AI, and we can use for IoT. ठीक है, ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन एरियाज हैं जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वी हैव कि इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, टॉप कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज कर रही है, पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर रही है ना. टॉप कंपनीज आई शो यू, दे आर गूगल है, यूट्यूब है, ड्रॉपबॉक्स है, ओके, नेटफ्लिक्स है. ऐसी बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं जो यूज करती हैं. तो हमें टॉप कंपनीज यूजिंग पाइथन. ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हैं वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट यूज पाइथन. इंडस्ट्रियल लाइट, मैजिक, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, क्यूरा, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स एंड बहुत सारे के तो आप लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे. ठीक है, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट. ठीक है, तो ये सारी कंपनीज हैं जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज कर रही हैं. ओके, लेट मी शो यू वन थिंग. टॉप कंपनीज यूजिंग पाइथन. लेट मी शो यू सम इमेजेस. शायद आप लोगो देख के पहचान जाओ. देखो, ये देखो कुछ टॉप कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज कर रही हैं. ये देखो, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, शटरस्टॉक है, फेसबुक है, गूगल, बैंक ऑफ अमेरिका, रेड हैट, क्यूरा, IBM, फ्रीलांसर, यूट्यूब, बिटबकेट, याहू, हाइक, रेडिट, अमेजोन, नोकिया, त्रिवैगो, है ना. ये देखिए, ये इतनी सारी कंपनीज हैं. ये ड्रॉपबॉक्स का है बच्चों, गूगल है, उबेर है, ठीक है, पिंटरेस्ट है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं. ये टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज कर रही हैं. ड्यू टू इज पॉपुलर, राइट. नेक्स्ट वी हैव फीचर्स.
फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स को डिस्कस करूंगा बच्चों, जो पाइथन के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जैसे पहला एक फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। ठीक है, तो कल मैंने एक और चीज बताई थी, कंसाइज कोड, मतलब कोड इसका जो होता है वो छोटा रहता है ना। सेकंड वन इज फ्रीवेयर एंड open source. Third one we have high level language. Fourth one we have platform independent. Next we have portability, PORTABILITY, portability या portable, TIABL, portable, right? Yep, and portability both are the same, TY, or should I say portable. And we have dynamic, DYNAMIC, dynamically typed, dynamically typed language. Next we have Python is all round, ये मैं कल डिस्कस कर चुका था आप लोगों से. And we have interpreted, interpreted language. Next we have extensible, EXTENSIBLE, extensible. Next we have embedded, EMBEDDED, embedded. Next we have extensive library, EXTENSIVE, LIBRARY, and so more. Okay, so these are the few of most common features of Python. ठीक है, let's continue with the first one, simple and easy, है ना. तो मैं अगर इसकी बात करूं, सिंपल एंड इजी टू लर्न, कंसाइज कोड, ये मैं कल आपको बता चुका था कि जो पाइथन है, पाइथन को सीखने के लिए कोई भी प्री प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक ए इंग्लिश सेंटेंसेस, राइट. एंड इसका जो कोड है वो कम कोड में ज़्यादा काम हम कर सकते हैं. ये मैंने आप लोगों को कल बताया था. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स. इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि फ्रीवेयर और ओपन सोर्स क्या है. कुछ लोगों के हिसाब से फ्रीवेयर, ओपन सोर्स कुछ बुक्स में भी मैंने देखा है कि कॉमन लिख देते हैं. बट फ्रीवेयर, ओपन सोर्स का क्या मतलब है? फ्रीवेयर का मतलब है बच्चों कि no need to purchase any license. If I'm, you have learned know about the Java, ORACLE. ये ओरेकल एक कंपनी है, ORACLE, ओरेकल. इसका ये प्रोडक्ट है. और बच्चों जावा 11 के बाद से अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए या आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप जावा को यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लाइसेंस परचेज करना कंपलसरी है. पहले ये फ्री था लेकिन अब इन्होंने इसको पेड कर दिया है. ठीक है, दूसरा मैं बताऊँ आपको, एक लैंग्वेज है शी हैज़, वैसे मैंने लिखा हुआ है C#.net. ये बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और ये भी आपका लाइसेंस्ड वर्जन है. इसको भी आपको यूज़ करने के लिए इसको परचेज करना पड़ता है, इसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है. ठीक है, बट अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन कम्प्लीटली फ्रीवेयर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट. नो लाइसेंस वर्जन
नथिंग, नो फी यू हैव टू बी पेड फॉर यूजिंग द पाइथन। पाइथन कम्प्लीटली फ्री है। और एक्चुअली बच्चों ये जो ओरेकल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, ये भी एक प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें कि पाइथन को कौन हैंडल कर रहा है, पाइथन को हैंडल करने के लिए बच्चों एक बेसिकली एक एनजीओ है, PSF, पाइथन सपोर्ट फाउंडेशन। इट्स अ PSF, पाइथन PYTHON, पाइथन SUPPORT, सपोर्ट FOUNDATION, पाइथन सपोर्ट फाउंडेशन। ओके, लेट मी चेक दिस, PYTH, पाइथन सपोर्ट, सॉरी SUPP सपोर्ट FOUNDATION, पाइथन सपोर्ट फाउंडेशन। ठीक है, या देखो ये है ना python.org, पाइथन सपोर्ट फाउंडेशन, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सॉरी नॉट सपोर्ट, इट्स अ पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सपोर्ट मीन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, ड्यू टू इस पॉपुलरिटी ये इस एनजीओ ने मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ तो नहीं कह सकता, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको कंप्लीटली फ्री रखा हुआ है। ठीक है, कोई इसका लाइसेंस परचेज नहीं करना, कुछ पैसा नहीं देना, जस्ट डाउनलोड एंड यूज। ओके, नेक्स्ट इसके साथ एक वर्ड है ओपन सोर्स। ओके, ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि पाइथन का जो बच्चों सोर्स कोड है, जैसे कि अगर मैं कोई पाइथन का कोई भी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूं, जैसे आप लोगों ने HTML के प्रोग्राम लिखे थे, है ना, तो ऐसे में एक छोटा सा कोई प्रोग्राम लिखूं पाइथन के अंदर, राइट, तो और उस पाइथन के प्रोग्राम को मैं आप लोगों को दे दूं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोग्राम है, कोड है ना, आप चेंजेस कर सकते हैं। सेम वे पाइथन जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो पाइथन जो लैंग्वेज है, इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो कोड है सॉफ्टवेयर का, वो कंप्लीटली फ्री, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके इसको यूज करते हैं, यानी कि दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ये प्रोवाइड नहीं करती हैं। वन इज फ्रीवेयर है, यानी कि नो नीड टू परचेज। ओके, और दूसरा ओपन सोर्स है, यानी कि इसका जो कोड है पाइथन का, अगर मेरे को लगता है कि भाई आई कैन चेंजेस इन द कोड, तो मैं अपने नाम से एक पाइथन बना लूं, ए पाइथन है ना, ए पाइथन लेट्स सपोज, है ना, या अरुण पाइथन, अरुण YTHON, अरुण थन, है ना, तो इस तरीके से आप अपने नाम से कोई पाइथन का वर्जन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो कोड है वो कम्प्लीटली ओपन है। आप इसका सोर्स कोड देख सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं इफ यू हैव नॉलेज। ओके, next we have a high level language, we have discussed about it, high level language, it just like a English synthesis language, and यहाँ पर हमें low level यानी कि मशीन से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका जो कोड है वो मेमोरी में कैसे लोड होना है, कोई ऑब्जेक्ट बना, ये खैर बात की बात है बच्चों। तो हाई लेवल मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली, मैंने कल बताया था, तो वही सारा है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट, नेक्स्ट वी हैव ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपने नाम तो सुना ही होगा, मैं कुछ लैंग्वेज यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो कि वी हैव ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ओके, वी हैव सपोज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वी हैव प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पर सॉफ्टवेयर विंडोज से, तो मैंने लिखा यहाँ पे विंडोज, आई हैव ए विंडोज प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई हैव अनदर प्लेटफॉर्म that may be I'm writing some famous platform name, right, so I'm writing here Linux, okay, and I have another platform like I have Mac, right, sorry, Mac for Apple, है ना, Mac, so we have a three different platform, okay. If I'm writing a code in C language, तो बच्चों मुझे C language में लिखे हुए कोड को विंडोज के लिए अलग लिखना पड़ेगा, लिनक्स के लिए मुझे अलग लिखना पड़ेगा, है ना, और मैक के लिए मुझे अलग लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप व्हाट्सएप iOS यानी कि आईफोन के लिए अलग डाउनलोड करते हो, ठीक है, उसके स्टोर से, एप्पल के स्टोर से, और आप मोबाइल के लिए एंड्रॉयड फ़ोन के लिए व्हाट्सएप अलग डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है।
यानी कि जितने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म मैंने बहुत कॉमन जो मोस्ट यूजेबल प्लेटफॉर्म है, मोस्ट ज़्यादा यूज होते हैं वो मैंने लिखे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 10 प्लेटफॉर्म है तो आपको एक ही तरह के प्रोग्राम की 10 एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, DEPENDENT, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है। बट पाइथन क्या है? पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास ये इतने सारे कोड्स हैं, राइट, ओके, लेट्स सपोज ये सब हमारे पास इतने डिफरेंट कोड्स हैं, है ना। अब पाइथन के लिए क्या है? पाइथन का मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। वो एक बार मैंने लिखा और वो पाइथन का एप्लीकेशन इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर चलने के लिए एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन, ठीक है। मुझे अलग अलग एप्लीकेशन नहीं बनानी और ये फीचर कहलाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। कि मुझे पाइथन की अलग अलग एप्लीकेशन नहीं बनानी अलग प्लेटफॉर्म के लिए, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, सेम एप्लीकेशन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चला सकता हूँ। लेकिन ऐसा इंटरनली कैसे पॉसिबल होता है बच्चों? उसके लिए क्या होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, हर एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक हमें पीवीएम का मतलब है पाइथन वर्चुअल मशीन, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हमें इंडिविजुअल मशीन के हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन जो एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट करेगी पीवीएम से, पीवीएम इंटरेक्ट करेगा मैक से। यानी कि पीवीएम जो नाम का सॉफ्टवेयर है पाइथन वर्चुअल मशीन, ये मैक के लिए अलग होगा, ये पीवीएम आपका लिनक्स के लिए अलग होगा और ये विंडोज के लिए अलग होगा। बट अगर मैं बात करूं पाइथन के एप्लीकेशन की, पाइथन के प्रोग्राम की, वो हमें एक ही रखनी है, वो आपका मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करेगी, बट पीवीएम इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के लिए आपको लेना होगा, ठीक है। तो दिस इज द backend theory of the platform independent and next we have a portability या portable, ठीक है। पोर्टेबिलिटी है, पोर्टेबल ये बिल्कुल बच्चों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की वजह से ये फीचर है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि बच्चों जैसे कि आपके आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है। एक आपका मोबाइल है और नंबर आपको वो नेटवर्क अच्छा नहीं लग रहा, आपने चेंज करके कोई दूसरा नेटवर्क में यूज कर लिया, तो मोबाइल नंबर वही रहता है बट आपका नेटवर्क जो है ISP प्रोवाइडर है वो चेंज हो जाता है। सेम वे लेट सपोज कि आज मैं काम कर रहा हूँ बच्चों विंडोज पर, ठीक है। लेट सपोज आज मैं काम कर रहा हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कल मेरी नीड हुई कि भाई मैंने आज काम कर रहा हूँ विंडोज विंडोज पर, ठीक है। कल मेरी नीड हुई कि भाई मेरे को तो लिनक्स पे काम करना, लिनक्स लिनक्स पे काम करना, ठीक है। अब मेरे पास एक पाइथन की एप्लीकेशन है, ठीक है, पाइथन एप्लीकेशन है, पाइथन एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्योंकि पाइथन एप्लीकेशन हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कराती है, तो मैं आज अगर विंडोज के साथ काम कर रहा हूँ किसी एप्लीकेशन पे, मेरा एक सॉफ्टवेयर है और मैं कल, या आप एक कंपनी के ओनर हैं और आपने एक कंपनी के लिए, किसी दूसरी कंपनी के लिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई पाइथन की, और वो कल कंपनी कहने लगी कि भाई अब हम विंडोज छोड़ रहे हैं क्योंकि विंडोज में मुझे लाइसेंस परचेज करना पड़ रहा है, मैं लिनक्स पे स्विच करना चाहता हूँ। लिनक्स भी बच्चों पाइथन की तरफ फ्री है, उसमें कोई लाइसेंस नहीं परचेज करना पड़ता, तो मैं भाई पाइथन पे यूज करना चाहता हूँ, मैं तो अपनी कंपनी के सारी चीजें पाइथन पे लिनक्स पे यूज करना चाहता हूँ। तो आप जो एप्लीकेशन है कि भाई मुझे इस प्लेटफॉर्म के लिए, लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हम पाइथन के प्रोग्राम को, पाइथन की एप्लीकेशन को विदाउट एनी हेडेक हम लिनक्स के लिए पोर्टेबल कर सकते हैं, यानी लिनक्स पर उसको रन करवा सकते हैं। और ये कंसेप्ट मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। इसको जब बच्चों हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। पाइथन इज ऑलराउंडर, ये मैं कल आपको बता चुका था कि पाइथन जो है, मैंने बताया था कि डिफरेंट लैंग्वेज से इसने अपने फीचर्स को उठाया है, जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये आपका गेम्स वगैरह के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये पाइथन जो है आपका ऑलराउंडर है, राइट। ये मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका था। नेक्स्ट है बच्चों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। तो बच्चों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि पाइथन के अंदर जो हमारा कोड है, राइट, पाइथन के जो अंदर हमारा कोड है वो जर्नली, देखो मैं जर्नल कंसेप्ट बताता हूँ आपको, पहले जर्नल कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि बाकी की लैंग्वेज हैं बच्चों, जैसे मैं बात करूँ सी,
एंड सी प्लस प्लस, राइट। या फिर मैं बात करूं बच्चों जावा लैंग्वेज की, है ना। तो इन सारी लैंग्वेज में क्या होता है कि हमने सी प्लस प्लस में कोई कोड लिखा, राइट, कोई कोड, जावा के अंदर हमने कोई कोड, राइट, या हमने C#.NET के अंदर हमने कोई कोड। तो क्या होता है, ये जो हमारा कोड है ये तो हमने सी या सी प्लस प्लस के अंदर लिखा है ना, और कंप्यूटर जो हमारा है वो कोई दूसरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी समझता है, मान लेते हैं, मतलब समझता ही है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि हमें पहले इस कोड को, सी और सी प्लस प्लस के लिखे हुए कोड को पहले हमें कंपाइल करना होगा, यानी कि प्रोग्रामर को पहले उसको कंपाइल करना होगा, कंपाइल के बाद फिर उसको रन करना होगा। ऐसे जावा की कोड को पहले कंपाइल करना होगा फिर रन करना, ऐसे ही C#.NET की कोड को आपको कंपाइल करना होगा। लेकिन इन केस ऑफ पाइथन के अंदर, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब नो नीड टू कंपाइल, देयर इज ओनली रन, ठीक है। पाइथन का जो अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है पाइथन का। तो पाइथन का जो ये सॉफ्टवेयर है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ये काम कंपाइल करने का काम ये इंटरनली करता है, ठीक है, ताकि भाई प्रोग्रामर को इस बात की कोई हेडेक नहीं लेनी कि कोड को अंडरस्टैंडेबल बनाना है मशीन की, वो तो करना ही है, तो ये काम मैं इंटरनली कर लूंगा, आप सीधे सीधे कोड को रन कराओ। यानी कि आपने लिखी 10 लाइन कोड की, ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये लाइन रन होगी, सेकंड लाइन रन होगी, फिर इसके बाद थर्ड होगी, फिर फोर्थ होगी, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड में तो ये 1 बाय 1 लाइन को डायरेक्टली क्या करता जाएगा, रन करता जाएगा। कंपाइल करने का काम ये इंटरनली करता है, प्रोग्रामर को कंपाइल करने की नीड नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट वी हैव ए एक्सटेंसिबल का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है बच्चों जो दूसरी लैंग्वेज के साथ काम कर पाती है, जो दूसरी लैंग्वेज के साथ काम कर रही है। जैसे एक्सटेंसिबल का मतलब है, जैसे पाइथन के अंदर एक एप्लीकेशन बनी, राइट, पाइथन के अंदर एक एप्लीकेशन। नाउ this particular part may be required by Java language, possible, ठीक है। By in Python application, this particular part required a Java code. Yes, happily possible with that concept कि हम Java की कोड को Python की एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, happily possible। तो क्या हुआ, Python की अपनी कुछ फंक्शनलिटी थी, Java आया, Java ने उसकी फंक्शनलिटी को एनहांस कर दिया, तो Python क्या एक्सटेंसिव है, ठीक है। This particular part of code required in C or C++, maybe it's required in C++. So yes, happily possible we can use C or C++ code inside the Python application. So that is called a extensible, ठीक है। अब इसका extensible का एक और दूसरा vice versa part होता है embedded, एक और ये भी फीचर है EMBEDDED, embedded, right। embedded के केस में क्या है, एम्बेडेड थोड़ा सा वाइस वर्सा है कि भाई लेट्स सपोज आई हैव ए जावा एप्लीकेशन, आई रिक्वायर दिस पर्टिकुलर पार्ट बाय यूजिंग पाइथन। यस, हैप्पीली पॉसिबल वी कैन यूज पाइथन कोड इन अदर लैंग्वेज आल्सो, ठीक है। एम्बेडेड मतलब मिला देना, जुड़ना, ठीक है। तो पाइथन के कोड को हम दूसरी लैंग्वेज के साथ भी जोड़ सकते हैं। एक्सटेंसिव मतलब अदर लैंग्वेज के कोड को पाइथन के साथ, एंड पाइथन के कोड को अदर लैंग्वेज के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज द एम्बेडेड, राइट, एम्बेडेड फीचर। एंड वी हैव एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब क्या है बच्चों कि पाइथन के पास, ठीक है, हजारों की लेवल में लाइब्रेरीज हैं। अब लाइब्रेरीज का मतलब क्या है बच्चों, लाइब्रेरी का मतलब है इनबिल्ट सपोर्ट बाय द पाइथन, यानी कि पाइथन ने आपको इनबिल्ट सपोर्ट प्रोवाइड करा रखा है किसी भी काम को करने, ठीक है। पाइथन ने इनबिल्ट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा रखा है कि भाई आपको एक ओटीपी जनरेट करना है, सर आई वांट टू जनरेट ए ओटीपी ऑफ 4 डिजिट, या आई वांट टू जनरेट ए पिन। अब पिन जो है वो मैं रैंडम जनरेट करना चाहता हूँ, सर मुझे नहीं पता, मैं रैंडम जनरेट करना चाहता हूँ, तो पाइथन ने इसके लिए बच्चों एक इंटरनली फंक्शन दे रखा है रैंडम नाम से, ठीक है। अब रैंडम नाम से एक लाइब्रेरी दे रखी है, मुझे सर पावर कैलकुलेट करनी है, मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आगे हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पाइथन ने क्या कर रखा है, इनबिल्ट ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, यानी कि आपको खुद से
इन फंक्शनलिटी को लिखने की जरूरत नहीं है, इन प्रोग्राम्स को लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फंक्शन यूज कीजिए, लाइब्रेरी यूज कीजिए और आपको वो फंक्शनलिटी ऑलरेडी पाइथन ने प्रोवाइड करा रखी है ना। पाइथन की बच्चों जो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी मैं बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी को पाइथन के अंदर बैटरी बोला जाता है, बैटरी भी बोला जाता है, पाइथन बैटरीज। बैटरीज का मतलब वही है पाइथन की लाइब्रेरीज। लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइडेड, राइट। इस वजह से ये जो लैंग्वेज है आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, आपका जो काम है वो ऑलरेडी यूडो वैन रॉसम ने करके दे रखा है। जस्ट यूज दैट फंक्शनैलिटी और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें, सी में, जावा में भी खैर ऐसा, जावा के अंदर भी काफी बिग रिच लाइब्रेरीज हैं। लेकिन अगर हम सी प्लस की बात करें ओल्ड लैंग्वेजेस की, तो उसमें क्या होता था कि आपको फैक्टोरियल का लिखना है तो फैक्टोरियल के लिए आपको एक पूरा कोड लिखना पड़ेगा 4 5 6 7 8 लाइन का, तब जाके आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, यू कैन यूज दैट फंक्शन, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट वी have कि sir lots of things in good in the Python. Is any limitation of Python? ठीक है, yes, वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड ये कुछ लिमिटेशंस पाइथन की हैं। तो जो पाइथन, जो जैसे मैं बता दूं कि पाइथन बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज है फॉर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इनके लिए बेस्ट लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि पाइथन ने ऑलरेडी इनसे रिलेटेड, यानी कि मशीन लर्निंग के लिए जो लाइब्रेरीज की जरूरत होगी, डेटा साइंस के लिए जो लाइब्रेरीज की जरूरत होगी, वो ऑलरेडी पाइथन ने बना रखी, ऑलरेडी वो प्रोवाइड करा रखी है। यानी कि डेटा साइंस के साथ मुझे काम करना है, बिग डेटा पे मुझे काम करना है, तो मैं बड़ी आसानी से वो सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि पाइथन ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो वही वाली बात है कि उतनी सपोर्टेड लाइब्रेरीज पाइथन के पास नहीं है। जैसे कि एक एरिया है मोबाइल एप्लीकेशन, कि मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है तो पाइथन इज नॉट ए रिकमेंडेड लैंग्वेज। पाइथन जो है वो रिकमेंडेड लैंग्वेज नहीं है भाई। मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो आप एंड्रॉइड पे जाइए, आप iOS पे जाइए, बट मोबाइल एप्लीकेशन के लिए पाइथन इज नॉट ए रिकमेंडेड लैंग्वेज। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि इनबिल्ट जो लाइब्रेरी सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं, ठीक है। दूसरा एक और एरिया है जिसको मैं कहूंगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब जैसे ये हो गया बच्चों, जैसे आधार, जैसे आपकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो गई, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। टेलीकॉम एप्लीकेशन हो, जैसे टेलीकॉम एप्लीकेशन जैसे जियो है। अब जियो के 3 to 4 मिलियन कस्टमर्स हैं। अब किसको कितना डेटा जाना है, ये सारी चीजें हैं ना। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन के लिए, ERP एप्लीकेशन के लिए जो आपका पाइथन है वो एक सुटेबल लैंग्वेज नहीं है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय द प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स। क्यों? रीजन आपको पता है कि भाई जो लाइब्रेरीज हैं वो सपोर्टेड नहीं है, या उतनी लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है कि हम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बना सकें, राइट। तो ये एक बेसिक था। और एक तीसरा और पॉइंट है, वैसे तो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इज लो, बट इसका सॉल्यूशन पाइथन ने दे दिया है आगे। परफॉर्मेंस इज लो क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है बच्चों। इसमें जो आपका कोड है वो 1 by 1 लाइन इंटरप्रेट होता है, यानी कि एक लाइन पढ़ता है फिर करता है, एक लाइन पढ़ता है फिर करता है। तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड है बाकी लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन पाइथन ने इसके लिए एक और फ्लेवर, एक और डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जिसको हम कहते हैं PY। ये ऑलरेडी है और इसको हम कहते हैं पाइथन फॉर स्पीड। जहाँ पर लो परफॉर्मेंस की बात है तो वो अब ये टैग पाइथन से हट चुका है, बट फिर भी इसको कुछ लोग मानते हैं कि परफॉर्मेंस लो है, बट ऐसा नहीं है। अब पाइथन ने अपना निकोस और वर्जन दे दिया था, पाइथन फॉर स्पीड, राइट। So these are the only two main areas where the limitation of the Python and not recommended Python language to develop that type of applications. Okay. Now I am talking about distribution. DISTRIBUTI. Distribution. Should I say flavor? FLAVOR.
FLOUR, फ्लेवर ऑफ पाइथन. ओके, ओके, फ्लेवर ऑफ पाइथन. तो नाउ वन थिंग इज हियर कि बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पाइथन है वो ओपन सोर्स है, यानी कि जो इसका कोड है वो पब्लिकली ओपन है, कोई भी इसको कस्टमाइज कर सकता है. तो क्योंकि ये कस्टमाइज इसके कोड को किया जा सकता है, तो लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है, सुविधा के हिसाब से इसके कुछ स्टैंडर्ड वर्जन्स दिए हैं. पहला मैं एक वर्जन बताऊं जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने हमें दिया है, दैट इज सी पाइथन, CPYTHON, सी पाइथन, दैट इज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द पाइथन. और बच्चों यही वर्जन, यही फ्लेवर, यही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए. सी पाइथन, दिस इज द प्रोवाइडेड बाय द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड वर्जन. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको जावा के साथ पाइथन में काम करना है, ठीक है, जावा के साथ पाइथन में काम करना है, तो उसके लिए आया है बच्चों जे पाइथन या फिर जेथन, ठीक है. इफ एनीवन वांट टू वर्क विद C#.net यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के इस लैंग्वेज के साथ अगर हम पाइथन में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चों वर्जन आया था, डिस्ट्रीब्यूशन आया था, वर्जन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, और शुड आई से फ्लेवर, आयरन पाइथन, ठीक है. ऐसे ही बच्चों अगर एक और लैंग्वेज है, मैं बहुत मोस्ट कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ, एक लैंग्वेज है बच्चों, एक प्लेटफॉर्म है रूबी ऑन रेल इसको कहते हैं. तो उसके लिए एक फ्लेवर आया था रूबी पाइथन, ठीक है. अगर आप रूबी लैंग्वेज जो प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चाहते हैं, तो रूबी पाइथन यहाँ पर अवेलेबल था. उसके बाद बच्चों अगर हम डेटा साइंस के साथ काम करना चाहते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पाइथन का फ्लेवर है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, एनाकोंडा के साथ स्पाइडर, जुपिटर, ऐसे नोटबुक, ऐसे अलग अलग बहुत सारे और भी IDE अवेलेबल हैं एनाकोंडा के अंदर. तो एनाकोंडा यानी कि डेटा साइंस के साथ अगर हम पाइथन में काम करना चाहते हैं, तो ये उसका फ्लेवर है एनाकोंडा, ठीक है. और एक और फ्लेवर मैंने आपको बताया ही था बच्चों, PY, पाइथन फॉर स्पीड, ठीक है. चलिए, तो दीज आर द सम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ और शुड आई से फ्लेवर ऑफ पाइथन. एंड नेक्स्ट वी हैव पाइथन वर्जन्स, ठीक है. अगर बच्चों मैं पाइथन वर्जन्स की बात करूं, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो फर्स्ट पाइथन जो रिलीज हुई थी, दैट इज पाइथन 0.90, ओके, 90, एंड ये आपका बच्चों आया था 20 Feb 1991 में, ठीक है ना. ये वर्जन हमारा जो आया था पाइथन का इसमें आया था. उसके बाद बच्चों जो दूसरा जो कुछ वर्जन्स आए 9.0, 1, 9.2, 9.4, 9.5 एंड सो ऑन. उसके बाद बच्चों पाइथन का वर्जन आया 1.0, जिसको 1.x के नाम से भी जानते हैं. और ये वर्जन आया बच्चों 1994 के अंदर, ठीक है. ये वर्जन कब आया? 1994 के अंदर. नेक्स्ट, और इसके जो वर्जन्स आए थे 1.0 एंड 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6, ये वर्जन्स आए थे. उसके बाद फिर आया बच्चों पाइथन 2.0, ऑल्सो नोन एज PY2K, ठीक है. और ये बच्चों आया था आपका 16 OCT OBER 16 अक्टूबर 2000 में, OCT OBER 2000 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2000 में आया था. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द PY2K. और इसके जो बच्चों वर्जन आए थे 2.0 के, वो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7. उसके बाद बच्चों वर्जन आया जो कि लेटेस्ट वर्जन है 3.0 एंड ऑल्सो नोन एज PY3K, ठीक है. PY3K के नाम से इसको जानते हैं, ठीक. और ये आया था बच्चों दिसंबर 3, 2008, ठीक है. दिसंबर 3, 2008 PY3K. और बच्चों इसमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और कल हम लोगों ने जो डाउनलोड किया था तो इससे 3.8.5, ठीक है. तो दैट वाज द लेटेस्ट वर्जन.
इन वर्जन्स के साथ में बच्चों क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, पाइथन 2.x यानी कि 2.0 2.1 कोई सा भी हो सकता है वर्सेस पाइथन 3.zx x का मतलब 3.1 3.2 3.3 3.8.5 भी हो सकता है। बेसिकली ये दो वर्जन मार्केट में हैं। बेसिकली ये वर्जन नहीं है, 2.x इज ए सेपरेट पाइथन लैंग्वेज और पाइथन 3.x इज ए सेपरेट पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, जनरली बच्चों कोई भी सॉफ्टवेयर जब मार्केट में आता है, जैसे एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन्स मार्केट में है, राइट, जैसे अभी लॉलीपॉप है, उससे पहले आइसक्रीम सैंडविच, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो जनरली क्या होता है बच्चों की, जब कोई नया वर्जन मार्केट में आता है तो वो अपने पुराने वाले वर्जन को सपोर्ट देता है ना, चाहे वो पिछले जस्ट प्रीवियस वर्जन को सपोर्ट दे या उससे भी प्रीवियस वर्जन को करे, या जितने भी पुराने वर्जन आए हैं सबको सपोर्ट दे, ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, लेकिन सपोर्ट देता है। दैट इज कॉल्ड ए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ठीक है ना, जैसे कि आप एक छोटा बच्चा होता है ना और उसके फादर होते हैं, तो फादर या मदर या पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये चला आ रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा यहाँ पर पाइथन 3.x और 2.x में नहीं है। पाइथन 3.x 2.x को कोई सपोर्ट नहीं करता, पाइथन 2.x पाइथन 3.x को कोई सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअली बच्चों ये दोनों पाइथन एग्जैक्टली न्यूली डेवलप्ड लैंग्वेज हैं। पहले मार्केट में 2.x आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, और ये चलता रहा। मार्केट की डिमांड के हिसाब से कुछ नई चीजें पाइथन के अंदर करनी थी। ठीक है, पाइथन के अंदर करनी थी यूडो वैन रॉसम को, तो उन्होंने क्या किया, पाइथन 2.x को एज इट इज चलने दिया और एक और नई लैंग्वेज डेवलप कर दी, दैट इज पाइथन 3.x। और पाइथन 3.x के अंदर क्या करते गए, वो डेवलपमेंट करते गए, और आज के टाइम पे जो मार्केट की डिमांड है बच्चों और जो यूज किया जाता है वो पाइथन 3.x यूज किया जाता है, यानी कि 3.8.5 3.7.2 3.7.1, यानी कि 3.x के बाद कुछ भी हो मतलब 3 होना चाहिए, राइट। तो 2.x को अब मार्केट में यूज नहीं किया जाता। अब वो जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं वो धीरे धीरे पाइथन 3 पर चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्जन है वो पाइथन 3.x यूज करेंगे। हम लोग भी पाइथन 3.x वर्जन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है बच्चों जैसे कि सपोज करो कि आपके पास एक आपके घर वालों, आपके पेरेंट्स ने आपको एक घर बना के दिया है ना, और अब 10-15 साल 20 साल बाद आपको उसमें कुछ 25 साल बाद 30 साल बाद 50 साल बाद आपको कुछ उसमें या आपके आने वाले जनरेशन में कुछ उसको चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ लॉट्स ऑफ चेंजेस करते हैं ना। बहुत सारे चेंजेस करने से क्या होगा कि वो जो चीज़ें हैं वो कई बार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो बेटर टू डेवलप ए न्यू हाउस, इट इज़ अ गुड आइडिया टू लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दिस लैंग्वेज। तो वैसे ही यूडो वैन रॉसम ने किया कि 2.x के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की बजाय उन्होंने एक और नया लैंग्वेज, वर्जन नहीं बच्चों, नया लैंग्वेज यहाँ पर वर्जन जनरेट कर दिया, जिसको पाइथन 3 के नाम से ही जाना जाता है। वो था हमारा पाइथन 2 के अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशंस नहीं किए, उन्होंने पाइथन 3 लैंग्वेज को डेवलप कर दिया, और अब जो है मार्केट में पाइथन 3.x वर्जन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।